अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोकेम की जेनेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हमारे पास डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन और उसका रिपेयर आता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर डीएनए का होता कैसा है, आपको पता है डीएनए के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉस्फेट चेन होती है, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। ये चीज़ें होती है ना। और क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। हम यही इसी तरह डीएनए को नाम देते हैं ना। तो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब जो डीएनए है उसमें आगे जो चेंजिंग्स आती हैं। अब डीएनए होता क्या है, कहाँ पे होता है, एक्चुअली सेल के अंदर होता है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर होता है आपका डीएनए, ठीक है। डीएनए किस फॉर्म में होता है, डीएनए में ना जो ऐसे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, प्रोटीन होती है, ठीक है। 8 न्यूक्लियोसोम के सब यूनिट्स होते हैं जिनके गिर्द आपका डीएनए ऐसे करके बाउंड किया हुआ होता है, ठीक है। इस तरह करके बाउंड किया होता है। और फिर एक इसका स्ट्रक्चर्स थे। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। उसमें आपको बिल्कुल भी घुसने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट इतना याद रखना है कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, आपके सेल के डीएनए में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब डीएनए की अगर रेप्लिकेशन करनी है तो किस तरह करनी है, तो सबसे पहले एक होता है इसकी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आरएनए बनता है, आरएनए बनेगा, ठीक है। वो आरएनए के पास क्या होगा, उसके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। आपकी बॉडी में कोई प्रोटीन आगे बननी है, ठीक है। उसके लिए क्या आगे डीएनए से आगे प्रोटीन बनानी है, तो कैसे होगा, तो वो उसके लिए सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करनी पड़ती है, ठीक है। देन जो है वो उस ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। वो उसके जो मैसेंजर आरएनए उसके ऊपर होती है कोडिंग, ठीक है, जिसको डीकोड करके जो है हमारे पास प्रोटीन बनती है और पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो ये जो पूरा होल सीक्वेंस है जिसमें डीएनए से पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, देन ट्रांसलेशन होती है, एंड पे हमारे पास प्रोटीन बनती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन बनेगी। तो ये जो प्रोसेस होता है इस पूरे को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि डीएनए को, ये तो हमने किया ना कि एक प्रोटीन बनाने के लिए अगर डीएनए को ही रेप्लिकेट करना है, ठीक है। रेप्लिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेप्लिकेट करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेज होते हैं। एक प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, दोनों में अलग अलग तरीके से होती है। तरीका बेसिकली सेम होता है, थोड़ा सा एंजाइम्स का फ़र्क होता है, थोड़ी सी चीज़ों का फ़र्क होता है, साइड्स का फ़र्क होता है। ऑब्वियसली जो आपका यूकैरियोटिक डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक जैसा तो नहीं ना हो सकता, तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर का आपको पता है, डीएनए में चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। जो बॉन्ड बन रहा होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है। वो कौन सा बॉन्ड होता है, 3,5 डाई फॉस्फोडाइस्ट्रिक बॉन्ड, ठीक है। कोविलेंटली लिंक्ड होते हैं चीज़ें। अच्छा, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एज सच आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया गया था, इसलिए जो है ना वो सेकेंड ईयर में ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स मैं दोबारा बताऊंगी। स्ट्रक्चरल फॉर्म किसकी हैं, डीएनए की, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्म्स क्या हैं, 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं। एक होता है हमारा बी डीएनए, ठीक है, या बी फॉर्म, एक होती है ए फॉर्म और एक होती है जी फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले जो है ना बी फॉर्म की बात करते हैं। बी फॉर्म जो होता है ना, आपके पास राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है। राइट हैंडेड हेलिक्स यानी राइट साइड को टर्न इसका हेलिक्स होता है, ठीक है। अब राइट हैंडेड हेलिक्स है ना, तो इसके अंदर बेस पेयर कितने होंगे, एक टर्न पे। ये जो ट्विस्ट आ रहा है ना पूरा, इस एक बेस पेयर टर्न के अंदर, इसके अंदर क्या होंगे, 10 अमाइनो एसिड होंगे, 10 बेस पेयर, ठीक है, 10 बेस पेयर होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये उसके बाद जो बी डी एन ए डी एन ए होता है, वो बी डी एन ए की डिहाइड्रेशन कर देना तो हमारे पास ए डी एन ए बन जाता है, ठीक है। इसी बी की हम डिहाइड्रेशन करते हैं, फिर हमारे पास ए बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस ए डी एन ए में क्या होता है, 11 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी आती है जी डी एन ए। जी डी एन ए फ़र्क होता है, ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है। अब इसके बेस पर जो पर टर्न कितने बेस पेयर होते हैं, इसमें 12 होते हैं, ठीक है। 10, 11, 12 ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये कि जो है ना ये डी एन एस की बात हो गई है, ठीक है। और हाँ, उसके बाद हमारे पास आती है जो चीज़ हमने करनी है, बहुत जो इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन करने जा रहे हैं। लीनियर और सर्कुलर डीएनए का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। जो आपका लीनियर डीएनए होता है वो आपका नॉर्मल यूकैरियोटिक डीएनए को हम कहते हैं, उसमें लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। लेकिन जो होता है ना आपका सर्कुलर डीएनए, वो होता है आपके वो वाली चीज़ें जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया है तो उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है, ठीक है। वो सर्कुलर डीएनए उसको हम कहते हैं, ऐसे न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि ना, अब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसे ऐसे करके,
ठीक है, डबल स्ट्रैंड होता है ना डीएनए। अब डीएनए को अगर हमने रेप्लिकेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना होगा। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे तो उसके बाद क्या होगा, सेपरेट करने के लिए हम क्या क्या कुछ करेंगे। एक्चुअली ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, एक स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, जबकि दूसरे स्ट्रैंड की होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ट्विस्टिंग और ये सारा कुछ हो रहा होता है। ठीक है, अब इनको जब सेपरेट करना है, एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन है, पहले इसके दो कॉन्सेप्ट्स आए थे। एक हुआ था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि जो है ना वो बिल्कुल जो है ना दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, वो मतलब दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाते हैं, उनसे दोनों की रेप्लिकेशन होती है, एक बिल्कुल नया डीएनए बनता है जो इसकी कॉपी होता है। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, लेकिन ये कि वो फिर रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद जो मेथड आया था रेप्लिकेशन का वो आया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। पहले वाले में था कि एक जो नया डीएनए बन रहा है उसमें बिल्कुल पेरेंट पार्ट इंक्लूड ही नहीं हुआ हुआ, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव में ये था कि अगर डीएनए के दो स्टैंड है ना तो इसके दो स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके दोनों सेपरेट होंगे। ठीक है, इसकी साथ के एक पोर्शन बनेगा, इसके साथ का एक पोर्शन बनेगा, मतलब इसका ऑपोजिट हाफ और इसका ऑपोजिट हाफ बनेगा। ठीक है, ये पूरी यहाँ से चेन खुलेगी और ये वाला पोर्शन जो है वो एक अलग डीएनए बनेगा, ये अलग बनेगा। ठीक है, मतलब कि जो दो डॉटर डीएनए बनेंगे, एक मदर डीएनए से, पेरेंट डीएनए से, तो वो जो डॉटर डीएनए बनेंगे ना वो उनमें एक एक पार्ट पेरेंट से आया हुआ होगा। ठीक है, ये काम होता है। तो ये थी सेमी कंजर्वेटिव मेथड, मतलब ये कि पेरेंटल स्टैंड जो है ना वो आपके पास इनकॉर्पोरेट करता है इन द डॉटर डीएनए के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है ना हाँ, उसके बाद जो था हमारे पास कम्प्लीमेंट्री स्टैंड की रेप्लिकेशन के लिए हम ये सेपरेशन की बात की ना, हमने स्टैंड को सेपरेट करना है, वो तरीका देखना है। अब इन स्टैंड्स को हमने सेपरेट कैसे करना है। ठीक है, स्टैंड को सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप होता है इसकी मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, वो मेल्टिंग हमने करनी की होती है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना डीएनए, ये भी हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन की बात करें तो इसमें अगर हमने स्ट्रैंड को सेपरेट करना है तो उसके लिए क्यों ज़रूरी है, स्ट्रैंड को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है, हम ऐसे क्यों रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, उसने एक्ट ही सिंगल स्टैंड पे करना है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये डबल स्टैंड होगा तो वो काम ही नहीं कर सकेगा, इसलिए ज़रूरी है इस स्टैंड को सिंगल स्टैंड बनाया जाए। ठीक है, सिंगल यूनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे जाके उसने रेप्लिकेशन करनी होती है। अब ये कि जो है ना हमारे पास प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एक सिंगल यूनिक साइट पे जहाँ पे एक स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हो, उसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी साइट होती है, वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है। ठीक है, अब ओरी रिच सेगमेंट के अंदर क्या होता है, ठीक है, उसमें ना एक्चुअली कंसेंसस सीक्वेंस होती है, उसमें 80 रिच बेस पेयर जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। अब क्या हो रहा होता है, स्टैंड है ना क्योंकि जो हमने सेपरेट किया, ठीक है, एक्चुअली ना उस रीजन से सेपरेट होता है जहाँ पे ना 80 बेस पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ए टी टी ए ए टी इस तरह करके ना 80 बेस पेयर ना रिपीट हुए होते हैं। ठीक है, 80 बेस पेयर वो साइट को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइट ऑफ रेप्लिकेशन है, ये वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है, ओरी साइट हम उसको कहते हैं। और वो ओरी साइट जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट 80 रिच सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो है ना वो उस जगह पे मेल्टिंग को, वो चीज़ मेल्टिंग को फैसिलिटेट करती है, स्ट्रैंड को सेपरेट करने में मदद करती है। ठीक है, अब ये कि मल्टीपल साइट्स हैं अब रेप्लिकेशन की, तो अब उसमें क्या होगा कि अब फॉर एग्जांपल ये हम डीएनए की बात करें जो कि सर्कुलर डीएनए है, जो कि बैक्टीरिया का डीएनए। अब बैक्टीरिया का डीएनए से सर्कुलर सा है, तो अगर हमने इसको सेपरेट करना है, इसमें ओरी साइट्स कितने बनेंगी, इसमें ना बहुत सारी ओरी साइट्स बनेंगी। ऐसे नहीं है कि एक कोई ओरी साइट है, इसमें ना यहाँ पे एक 80 रिच सेगमेंट होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये ना यहाँ जहाँ पे जो है ना ओरी साइड होगी, वहाँ से ना स्टैंड खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, स्टैंड सेपरेट होता जाएगा और यहाँ से क्या होगा, ये अगर हम इसको खोल के देखें ना ऐसे करके, तो यहाँ से ठीक है, अब यहाँ से स्टैंड सेपरेट हुआ ना, वो इधर को और ये इधर को, पूरे स्टैंड को खोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन फोक की तरफ जो है ना मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी और दोनों स्टैंड आपस में सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है, दोनों साइड के ऊपर से रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है। अब ये क्या होगा कि जब दोनों स्ट्रैंड जो है वो अनवाइंड हो जाएंगे, पहले क्या होगा, दोनों अनवाइंड होंगे। ठीक है, किस साइड से अनवाइंडिंग शुरू हुई है, ओरी साइड से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेपरेट हो गए।
ठीक है, सेपरेट हो गए तो अब क्या होगा कि जो दो स्ट्रैंड बने हैं ना वो अब बने हैं, रेप्लिकेशन फोक बनाया उन्होंने, ठीक है। फोक की तरह की इनकी तस्वीर है ना, पीछे इसका एक स्ट्रैंड है, दो आगे से इसके मतलब ये कि फोक के जो होते हैं ना, ट्यूनिंग फोक अगर आप कंसीडर करो, दो उसके वो स्टैंड है, ठीक है। अब क्या होता है, जो दोनों स्टैंड सेपरेट हुए हैं ना, अब उनके साथ रेप्लिकेशन फोक पे तो क्या होगा कि वो ना एक स्टैंड होगा जो जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोक होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा स्टैंड होगा जिसके अंदर जो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये वाई शेप जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसको ट्यूनिंग फोक जैसा स्ट्रक्चर बना है, ये ऐसे पहले स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ना बाई डायरेक्शनली जो है वो रेप्लिकेशन बबल बनता है और जो है ना रेप्लिकेशन होती जाती है। ये अब पीछे को मूव करते जाएगा और ये स्टैंड खुलता जाएगा और जो रेप्लिकेशन होती जाएगी, ठीक है। अब जो आगे रेप्लिकेशन होनी है ना, इन स्टैंड्स की रेप्लिकेशन जो हमने खोल लिए हुए, ठीक है, ये अब हमने देखना है। एक इनमें से स्टैंड होता है जो लीडिंग स्टैंड होता है, एक होता है जो लैगिंग स्टैंड होता है, ठीक है। वो हम अभी डिस्कस करते हैं उस चीज़ को। अच्छा, अभी देखना ये है कि अब जब हमने खोल लिया है तो उसको खोलने के लिए जो है ना हमारे पास अब एंजाइम आगे क्या स्टैंड्स होंगे सेपरेट, ठीक है, सेपरेटेड स्टैंड होंगे। अब आगे रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से एंजाइम चाहिए, ठीक है। उस रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएशन के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होता है ना, जिन्होंने एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है जिन्होंने प्री पायरिफॉर्म कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, ठीक है। वो अब पहले मेल्टिंग हुई, सेपरेशन हुई, ठीक है। सेपरेशन के बाद क्या हुआ, अनवाइंडिंग, डबल हेलिक्स अनवाइंड हुआ। अब क्या हुआ कि ना अब हमारे पास प्रोटीन चाहिए। कौन कौन सी प्रोटीन चाहिए, डीएनए ए प्रोटीन चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डीएनए हेलिकेजेस चाहिए, ठीक है। अभी सबका फंक्शन बताएंगे। फिर उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए, ठीक है। ये 3 प्रोटीन्स अभी हमें चाहिए, ठीक है। बाकियों की बाद में बात करेंगे, बाकी सुपर क्वाल्स की जो है ना रोला हम बाद में मुकाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हमने ये 3 चीज़ें हमें चाहिए ना, तो क्या होगा हमारे पास कि सबसे पहले जो डीएनए ए प्रोटीन है, डीएनए ए प्रोटीन। अब डीएनए ए प्रोटीन ने क्या करना है, इसने एक्चुअली जो है ना वो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करना है। कैसे इनिशिएट करना है, इसने जो ओरी साइट है ना, जो ओरी साइट के ऊपर एटी रिच रीजन के ऊपर, वहाँ पे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ जाकर इसने बाइंड करना है, ठीक है। बाइंड करके इसने वहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट करवानी है। मैंने कहा ना कि जो मेल्टिंग होनी है ओरी साइड पे होनी है। ओरी साइड पे ये डीएनए ए प्रोटीन एक्चुअली लगती है, ठीक है, और ना ये मेल्टिंग स्टार्ट करवाती है और फिर ऐसे उसी डायरेक्शन में जो है ना वो जो स्ट्रैंड को सेपरेट करवाती जाती है। एक्चुअली डीएनए प्रोटीन का काम क्या है, स्ट्रैंड्स को सेपरेट कराना। अब देखो, अब स्ट्रैंड हो गए हैं सेपरेट, ठीक है, ऐसे हो गए हैं। अब स्टैंड सेपरेट हो गए, अब दोबारा भी तो जो है वो बाउंड हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, कि नहीं हो सकते। अब उसको दोबारा इसी स्टेट के अंदर बरकरार रखने के लिए हमारे पास जो है ना कुछ प्रोटीन्स चाहिए, और उसको आगे फर्दर अनवाइंड करने के लिए डबल हेलिक्स को हमें कुछ और प्रोटीन्स चाहिए। एक तो डीएनए हेलिकेजेस हैं, ठीक है। डीएनए हेलिकेजेस क्या करेंगे, उसने ना अब सिंगल स्टैंड हो गए ना, जो डीएनए ए प्रोटीन थी उसने ओरी साइड से खोल दिया था, ठीक है। आगे उसने जो फर्दर रेप्लिकेशन है उसने कहा कि बस मेरा काम ओरी साइड खोलना था, आगे मेरा काम नहीं है। अब हेलिकेज आ गया। हेलिकेज कहता है मैं इसको फर्दर अनवाइंड करता जाऊंगा, एंड तक इसको सिरे तक लगा के आऊँगा, ठीक है। अब उसने स्टैंड्स को अपार्ट करने के लिए एंड तक जाना है, डबल स्टैंड को फोर्स करे जाएगा खोलता जाएगा, ठीक है। लेकिन हेलिकेज को क्या चाहिए इस काम के लिए, मुश्किल काम है, उसको एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। अनवाइंडिंग करता जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस अनवाइंडिंग की वजह से, अब देखो एक रस्सी पकड़ो, आपने कभी कोई रस्सी देखी होगी, टेलीफोन की वायर देखी होगी। टेलीफोन की वायर एक देखना, जो पिछले ज़माने में टेलीफोन होते थे ऐसे ऐसे करके उसकी वायर होती थी। अगर हम उसके दरमियान से कहीं से या कहीं पे भी उसको अनवाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अनवाइंड करने की कोशिश करते हैं, एक साइड से वो अनवाइंड होती जाती है, मतलब खुलती जाती है, ऐसे करके ना स्ट्रेट होती जाएगी, ठीक है। और लेकिन पीछे जो होंगे ना उसके, वो ऐसे करके ना सुपर कॉइल्स डलना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हम एक तरफ से खोलते जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या करते जा रहे हैं, सुपर कॉइल्स डालते जा रहे हैं। लेकिन ये हेलिकेज क्या कर रहा है, यही काम कर रहा है, आगे से खोलते जाएगा, लेकिन पीछे जो है ना उसको सुपर कॉइल्स डलना शुरू हो जाएंगे। आगे सुपर कॉइल्स को खोलने के लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, वो मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, अब ये अभी इतना बात याद रखो, ओरी साइड पे खोला डीएनए प्रोटीन ने, फर्दर आगे कौन लेके गया, हेलिकेजेस। अब क्या हुआ कि स्टैंड हो गए सेपरेट। अब दोबारा भी तो एक दूसरे के साथ दोबारा भी तो ट्विस्टिंग कर सकते हैं। अब इसको इस स्टेट में बरकरार रखने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती है जिनको हम कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। वो क्या करती हैं, यहाँ पे ना ऐसे ऐसे करके अटैच हो जाती हैं, ठीक है, ताकि दोबारा जो है ना बाइंडिंग दोबारा एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाएँ, ठीक है। और ये इतनी टाइटली बाइंड करती हैं, और इसके एक तो ये कि इस
स्ट्रैंड को सिंगल रखने में इनका रोल होता है, इसलिए इनको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड जो है ना वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। उसके अलावा इनका काम ये होता है इन्होंने प्रोटेक्ट करना तो डीएनए को फ्रॉम न्यूक्लिएजेस, ठीक है। न्यूक्लिएजेस क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेड कर देते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हमने बनाया ना, इसको डिग्रेड कर देंगे, इसलिए इनको उससे बचाने के लिए हमने ये वाली प्रोटीन यूज़ करनी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हेलिकेज ने पीछे से तो अनकॉयल कर दिया, आगे सुपर कॉयल डाल दिए, ठीक है। अब सुपर कॉयल्स को निकालने के लिए हमारे पास तरीके होते हैं, ठीक है। वो उसके लिए जो हमारे पास एंजाइम्स चाहिए होते हैं उनको हम कहते हैं टोपो आइसोमेरेजेस, ठीक है। अब टोपो आइसोमेरेजेस क्या करते हैं? अब टोपो आइसोमेरेजेस ने ना एक्चुअली इनका काम क्या होता है, जब वही इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, रिमूव करना होता है, सुपर कॉइल्स को रिमूव करना होता है, ठीक है। उन्होंने क्या करना होता है, अब देखो एक है ऐसे करके स्ट्रैंड, ठीक है, ऐसे करके था, पहले इसको हमने खोला, ऐसे सिंगल स्ट्रैंड कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से जब हम खोलते गए ना तो पीछे जो है ना वो खुलता जा रहा है, आगे इधर जो है ना वो सुपर कॉइल्स डलते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे से सुपर कॉइल खोलने के लिए हम क्या करते हैं, एक निक लगाते हैं, ठीक है। वो कैसे लगानी है, ये एक्चुअली हम ना सर्कुलर डीएनए की बात कर रहे हैं ना, तो अब एक मिनट में आपको ना बुक से ही दिखाती हूँ कॉइल सुपर कॉइलिंग, बल्कि हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको।